महीने से यूक्रेन से रूस की जंग चल रही है, लेकिन न तो रूस जीत पा रहा है और न ही यूक्रेन। पिछले 272 दिनों में पुतिन एक से एक हथियार आजमा चुके हैं। खूंखार जो वैगनर ग्रुप है वो भी सीरियाई लड़ाके को जंगे मैदान में उतार चुके हैं, मगर जीत उनसे भी काफी दूर नजर आ रही है। लेकिन इससे परेशान पुतिन का नया एक्शन प्लान अब सामने आया है। इस प्लान की एक्सक्लूसिव डिटेल हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ये यूक्रेन का प्रतिघात है, ये रूस पर पलटवार है, ये कब्जा गिरोह का संहार है, ये अस्तित्व बचाने के लिए लड़ने वाली यूक्रेनियन आर्मी की जांबाजी का साक्ष्य है। कीव को घुटनों के बल लाने के लिए 264 दिनों से लड़ रहे रूसी जवान प्रेसिडेंट पुतिन की जिद पर कुर्बान हो रहे हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस के हथियार और जवान दोनों खत्म हो रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन अब किड फोर्स तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस सोवियत वक्त के बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। रूस के शिक्षा मंत्री के हवाले से कहा गया है कि जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग 1993 में ही खत्म कर दी गई थी, उसे हाई स्कूलों में फिर शुरू किया जाएगा। इस बेसिक ट्रेनिंग में बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि कैसे किसी हथियार को असेंबल किया जाता है, फर्स्ट एड कैसे दी जाती है और न्यूक्लियर या केमिकल अटैक होने पर क्या करना चाहिए। कोर्स को अगले एकेडमिक ईयर में शुरू करने की तैयारी है। रूस के शिक्षा मंत्री का दावा है कि दुश्मन के साथ संभावित टकराव को देखते हुए लोगों को व्यवस्थित तरीके से तैयार किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब बच्चों को भी यूक्रेन युद्ध में उतारने की तैयारी है? क्या बच्चे किताब छोड़कर असॉल्ट राइफल थामने वाले हैं? क्या पुतिन को परमाणु या केमिकल अटैक का खतरा है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस लड़खड़ा चुका है। 72 घंटे की लड़ाई करीब 9 महीने से जारी है। रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने दावा किया है युद्ध में अब तक 81,370 रूसी सैनिक मारे गए हैं। 5,748 रूसी टैंक तबाह हुए हैं। 1,509 रशियन ड्रोन को यूक्रेनी आर्मी ने मार गिराया है। 393 रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। 399 क्रूज मिसाइल बर्बाद हो चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जल, जमीन से लेकर आसमान तक आशंका से कहीं ज्यादा रूस को नुकसान हुआ है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना के पास लड़ने के लिए जवान नहीं बचे हैं। यही वजह है कि अब बच्चों को भी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि रूस के शिक्षा मंत्री का दावा है कि अगले एकेडमिक ईयर से स्कूली सिलेबस में इसे शामिल किया जाएगा। फिलहाल इसकी ड्राफ्टिंग चल रही है और 1 जनवरी से इसे टेस्ट के लिए शुरू कर दिया जाएगा। जो भी हो, लेकिन सरकार के इस फैसले पर रूस में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पेरेंट्स इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि सितंबर में पुतिन ने सैन्य लामबंदी का आदेश दिया था। यूक्रेन जीतने के लिए रेगुलर फोर्स के अलावा पुतिन मोबिलाइज्ड आर्मी उतार चुके हैं। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को यूक्रेन भेजा गया है। जेल से निकालकर खूंखार कैदियों को सैन्य वर्दी पहनाई गई है। यहां तक कि सीरियाई लड़ाकों को भी रूस की ओर से लड़ने के लिए उतारा गया है। इसके बावजूद पुतिन की फोर्स बैकफुट पर है। जिस खेरसोन को रूसी मानचित्र में जोड़ने का ऐलान कर दिया था पुतिन ने, वहां से भी रूसी आर्मी लौट चुकी है। डॉनबास के इलाके में जबरदस्त जंग जारी है। यूक्रेन आर्मी की आक्रामकता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यूक्रेन के साथ साथ अब बात उस क्रीमिया की आजादी की शुरू हो चुकी है, जिसे पुतिन ने 2014 में यूक्रेन से अलग कर दिया था। ऐसे में जब रूस की सरकार ने बच्चों को सोवियत स्टाइल वाली ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है, तो उसे युद्ध में उतारने को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।